हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में एक और अपडेट आ गया है। पहली बार शिक्षक अभ्यर्थियों ने केस किया है इस नियमावली के विरुद्ध। अभी तक हमने आपको पिछले अपडेट में भी बताया था कि 2-3 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन उसमें से सभी केस नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेके केस किए थे। लेकिन पहली बार शिक्षक अभ्यर्थी कैंडिडेट जो अभी इस बार फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, बेरोजगार हैं, उन्होंने केस किया है। क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों ने केस किया है और जिसमें प्रभाकर रंजन और 21 उनके साथियों ने एक बार में ये PIL दाखिल करवाया है। 4 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे थे। 21 अभ्यर्थियों ने HC में मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट में केस दायर किया है और केस अभी लिस्टिंग में नहीं आया है। लिस्टिंग में आने मतलब केस की अभी सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी होती है वो लागू हो गई है पटना हाई कोर्ट में। मतलब गर्मी की छुट्टी हो गई है। गर्मी की छुट्टी के बाद केस फाइल होगी। 292 पेज की फाइल रखी गई है पटना हाई कोर्ट में और समर वैकेशन के बाद सुनवाई होगी। इससे मेन पहलू क्या है, पहले मैं वो आपको बता दूं। इनकी एडवोकेट है रितिका, जिन्होंने PIL किया है। उनकी मुख्य मांग ये है कि एस्टेट जो 12 मार्च 2021 को जिसका फॉर्म निकला था, और उस फॉर्म में क्या हुआ था कि उस फॉर्म में हेल्थ इंस्पेक्टर और साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी फॉर्म आया था, लेकिन उनकी बहाली जून 2022 में हो गई। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने एस्टेट निकाला था 12 मार्च 2021 वाले PR 373 विज्ञापन क्रमांक से, उनकी बहाली अभी होगी इस बहाली की जो नियमावली आई उसके थ्रू। तो उनका वही कहना है कि जब उनकी बहाली डायरेक्ट हो गई एस्टेट निकालने के बाद और उस तरीके के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम निकालने के बाद, तो शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली के लिए एक नया एग्ज़ाम क्यों, इसको लेके उन्होंने केस दर्ज करवाया है। साथ में कुछ पॉइंट्स और रखे गए हैं, जैसे कि पटना हाई कोर्ट में फिजिक्स कैंडिडेट ने, जो स्टेट के फिजिक्स कैंडिडेट थे, उन्होंने 7 क्वेश्चन गलत होने के लिए क्वेश्चन के लिए जो गलत 7 क्वेश्चन थे उसके मूल्यांकन के लिए फिर से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हुआ क्या था, वो अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। तो जब तक कोई इससे संबंधित, जैसे स्टेट से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित केस पेंडिंग रहता है, तो उससे पहले जो रूल होता है कि आप नई नियमावली के थ्रू उसकी बहाली नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ये किया है, जिसके विरुद्ध ये केस दायर किया। एक और पॉइंट है, केंद्र सरकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देती है। जो यहाँ पे जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से निकला है विज्ञापन, उसमें रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कही गई है EWS के लिए। उसके आलोक में भी ये केस दर्ज है। पॉइंट्स है ये सब। अब जो इससे पहले केस दर्ज हुआ था, अब उसमें क्या था, उसमें था कि आपने जो अभी तक बहाली की है, जो नियोजित शिक्षकों ने किया था, नियोजित शिक्षकों का कहना यही था कि आपने जो पहले बहाली की है अभी तक, वो पंचायत स्तर पे, ये सब स्तर पे आपने किया है, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, बिना उसको ख़त्म किए उस कानून को आप नए कानून से कैसे कर देंगे बहाली, जो 2006 में, 12 में, 2020 में, अभी जो कुछ दिन पहले भी नियमावली के तहत हुआ था। तो अब सरकार का इसमें कहना है कि अगर वो बंद कर दिया जाता है नियमावली पुरानी वाली, तो जो उस समय के शिक्षक कार्यरत हैं उनके कुछ असर पड़ेगा, ये उनका कहना है। तो अब इस तरीके से जो बहाली होगी, देखिए बहाली पूरी तरह से फंस चुकी है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं उन्होंने केस किया है। उनके केस के पॉइंट्स आपको हमने बताया कि वो बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है जो उन्होंने रखा है कि आप एक समान शिक्षा समान वेतन वाली बात कही गई थी, यहाँ पे अलग अलग वेतन रखे गए हैं। तो ये सब आपत्ति करके नियोजित शिक्षक गए हैं। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी गए हैं, जो उसमें स्टेट वाली जो पॉइंट्स है वो वैलिड पॉइंट्स में आती है। हम किसी पॉइंट्स को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जो जितना समझ हम लोग को है कि जब एक स्टेट में आपने एक ही जो अपना PR 373 करके विज्ञापन निकाला था, उसमें आपने जो बात कही है उस बात से आप पलट गए, वहीं उसी पॉइंट्स पे आपने कुछ लोगों को नौकरी दी है, तो आप बाकी लोगों के लिए फिर से एग्ज़ाम नहीं ले सकते। दूसरा, अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो जब तक उस केस की सुनवाई नहीं होगी उसके आगे कोई बहाली नहीं होगी। तीसरा कि आपने EWS का वो पॉइंट्स कैसे ख़त्म कर दिया रिजर्वेशन, जबकि EWS सेंट्रल के द्वारा दिया गया एक रिजर्वेशन है,
तो ये सब बात पे एफआईआर हुई है, 292 पेज की एफआईआर नहीं, केस फाइल हुई है, समर वैकेशन के बाद सुनी जाएगी। तो ये हाल है। अब सरकार में भी मतभेद चल रहा है, सरकार में भी मतभेद चल रहा है। सरकार के बहुत सारी जो गठबंधन की पार्टी है उनका कहना है कि ये बीपीएससी की बहाली के थ्रू नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए जैसे हुई थी, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अब ये सरकार पर डिपेंड करेगा कि सरकार, देखिए हाईकोर्ट तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसको स्टे कर देगा, हाईकोर्ट मेरे हिसाब से इसको स्टे कर दे। लेकिन एक पॉइंट आप ये लेके चलिए कि अगर बहाली होती है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ बहाली होगी या जैसे भी बहाली होती है, हम लोग इस इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे कि हाई कोर्ट, देखिए कोर्ट का मामला बहुत पेचीदा होता है, कितना लंबा लंबा चलता है कोर्ट केस, तो इसके आदेश आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ये संभव नहीं है। आपको क्वालिफाइंग पेपर की पढ़ाई एटलीस्ट शुरू कर देनी पड़ेगी। हमने अपने चैनल पे हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी के हमने 3 चैप्टर की अभी तक वीडियोस भी डाल दिए, आप उसकी पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई आपका शुरू रहे। बाकी जो प्रभाकर रंजन जैसे जावाज अपने 21 साथियों के साथ जो उन्होंने केस दायर किया है उस पर पॉजिटिव सुनवाई होनी चाहिए और बच्चों के हित में हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा, ये भी हम चाहते हैं। चलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, अपडेट के साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश और सभी जीके जीएस हर एक सब्जेक्ट की वीडियो भी मिलेगी। आप पढ़ाई भी शुरू करिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।